नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मंगलम एकेडमी लखनऊ से। दोस्तों, हम लोग प्रतिशत की सीरीज़ लेकर के चल रहे थे, जिसमें क्लास 6 तक हम लोगों ने पढ़ा था। आज क्लास 7 का नंबर है, तो उसी को पढ़ेंगे। और सबसे पहले चीज़ तो ये बता दें कि अगर आपको क्वेश्चन समझने में या किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम होती है तो वीडियो जो क्लास आपकी होती है उसके नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप बता सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। और फ़िलहाल हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम लोगों का है, पढ़ दे रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको स्क्रीन पे सवाल दिख रहा होगा, मैं पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए, किसी परीक्षा में सम्मिलित लड़के तथा लड़कियों की संख्याएँ 16:19 के अनुपात में है। मैं लिखे ले रहा हूँ, साथ में बॉयज़ और गर्ल्स का जो अनुपात है 16:19 का है, ठीक है। उस परीक्षा में उत्तीर्ण लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 है, उत्तीर्ण है ये, ठीक है। यदि लड़कियां 75% परीक्षा में, यदि 75% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुई हों तो ज्ञात करें कितने प्रतिशत लड़के उत्तीर्ण हुए, तथा यह भी ज्ञात करें कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। अब इनका दे रहा है, इनका 75% उत्तीर्ण दे रहा है, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि कितने प्रतिशत लड़के उत्तीर्ण हुए और कितने प्रतिशत टोटल विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, ठीक है। तो अब देखते हैं भाई। अब देखिए, यहाँ पर 2 अनुपात दिया है। ये परीक्षा में जो सम्मिलित हुए हैं, ठीक है, अपेयर हुए हैं वो हैं, और ये जो पास हुए हैं वो है, और इनका अनुपात हम मान लेते हैं कि जो पास हुए हैं, ठीक है, या जो ये मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ 16 थे, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 9 थी, और इसी 9 का कह रहा है 75%, तो इसका 9 का 75% निकाल लेंगे हम, ठीक है। इसका 75% आएगा 6.9 बच्चे 45 के 5, ठीक है, 9 से 63 और 4 75, ठीक, 6.75। अब यहाँ पे ये जो है 6.75, इस डिजिट के अकॉर्डिंग अगर इसका 75% निकालें तो आपका आएगा 6.75, जो कि इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, ठीक। और यहाँ लड़कियों का कितना बता रहा है परीक्षा में उत्तीर्ण? 3। अब ये भी लड़कियों का वह भाग है जो पास है, ये भी लड़कियों का वह भाग है जो पास है, तो ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए? बराबर। 3 बराबर 6.75, तो आपको 4 बराबर निकालना है। 6.75 गुणे 4 बटे 3, ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे तो 2.25 आएगा, ठीक है। अब इसका गुणा करेंगे तो 25 चौकों से 4 दूनी 8 है, 9 आ जाएगा। यानी कि फाइनली 4 बराबर निकाल लिया। 4 किसकी संख्या थी दोस्तों? लड़कों की। यानी कि हम कह सकते हैं कि 4 बराबर 9 आया। यानी कि यहाँ के हिसाब से अगर 16 लड़के थे तो उसमें से 9 क्या हुए? उत्तीर्ण हुए। तो पहला क्वेश्चन इसने कहा है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, ठीक। तो अब आप देखें, सॉरी, कितने प्रतिशत लड़के उत्तीर्ण हुए, तो लड़के कितने उत्तीर्ण हो रहे हैं? 9। कहाँ से हो रहे हैं दोस्तों? टोटल से। टोटल कितना है? 16 ये और 9 ये, कितना? 25 गुणे 100, 25 चौके 100, तो ये आ जाएगा आपका 36%। इसी में एक सवाल और पूछ सकता था, लड़कों का कितना परसेंट। अगर लड़कों का कितना परसेंट पूछता तो 9/16 लिखते, गुणे 100 लिखते, ठीक है। ये हो गया पहला। दूसरा पूछ रहा है कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो आप देख रहे हैं लड़कियों का 6.75 और प्लस लड़कों का 9, ये उत्तीर्ण हुए। ये कितना परसेंट है किसका? टोटल, यानी 25 का गुणे 100। ये निकाल देंगे तो आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा इसमें, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पर अगर हम चाहते तो थोड़ा सा कैलकुलेशन को कम कर सकते थे। कैसे कम करते हैं ये देखते हैं, ठीक। जैसे ये आपने लिखा है, ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं फिर से। कैलकुलेशन को थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर सकते हैं हम, ठीक है। जैसे ये लिखा 3 के बराबर ये किया था, और इसकी वैल्यू क्या थी? 9 गुणे 75%, यानी 75/100, ठीक। और 4 बराबर यहाँ से निकाल देंगे तो 9 गुणे 75/100 ये था पहले, और 4 निकालना है और 3 दिया है बटे 3, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे? 3 त्रिक का 9, ठीक, 25 तिया 75, 4 से
25 चौके 100, 4 से 4 कैंसिल, तो ये कितना आ गया 9। तो ये डायरेक्ट 9 आप निकाल सकते थे, ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेट करके, ठीक, आसानी से कैलकुलेट हो जाता, ये आपको नहीं निकालना पड़ता। अगर आपको सिर्फ लड़कों के बारे में पूछा था, अगर टोटल के बारे में पूछा था तो ये भी निकालना था, क्योंकि लास्ट में इसको ऐड करना था, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ आया होगा, और अगर नहीं आया तो आप प्लीज़ कमेंट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको फिर से डिस्कस कर दिया जाएगा, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा, देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा सवाल। एक सेल्समैन को इस शर्त पर नौकरी दी गई कि उसके द्वारा की गई बिक्री पर उसे 6% कमीशन मिलेगा। बाद में इस शर्त को बदलकर यह तय किया गया कि उसे प्रति माह 1200 रुपये वेतन दिया जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है भाई। तथा प्रति माह 5000 से अधिक बिक्री पर उसे 3% कमीशन भी दिया जाएगा। यदि दूसरी शर्त के अनुसार उसे पहले से प्रति माह 1350 रुपये कम मिला हो तो उसके द्वारा प्रति माह की गई बिक्री क्या थी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सेल्समैन को इस शर्त पर रखा गया कि उसके द्वारा की गई कुल बिक्री का 6% उसे कमीशन दिया जाएगा। मान लेते हैं कुल बिक्री x थी, तो इसका अगर 6% हम निकाल दें तो उसका कमीशन आ जाएगा भाई, पहली कंडीशन में। दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि उसे 1200 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा प्लस 5000 से अधिक बिक्री पर, ठीक है ना। मतलब कि पहले जो 5000 है उस तक में कोई कमीशन कुछ भी नहीं दिया जाएगा, उसके बाद जो बिक्री करेगा उस पर कमीशन दिया जाएगा। तो टोटल बिक्री अगर x थी तो 5000 के बाद कितनी बची दोस्तों, माइनस कर देंगे 5000 इसमें से, ठीक, ये बची। इस पे कह रहा है 3% कमीशन, तो इसका 3% निकालें तो ये कमीशन आ जाएगा और ये सैलरी हो गई। अब कह रहा है कि ये जो दूसरी शर्त है यह पहली शर्त से कम, मतलब इस वाली शर्त पे यहाँ से उसको पैसे कम मिल रहे हैं, कितने, 1350 रुपये। यानी कि अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दें x का 6% से, ये पूरा स्ट्रक्चर माइनस कर दें तो हमारा आएगा 1350 रुपये। ये क्वेश्चन कह रहा है, इसको हल कर देंगे तो आपका x आ जाएगा। लेकिन देखेंगे दोस्तों ये थोड़ा सा लेंदी हो रहा है हल करने में, है नहीं, कुछ बड़ा लग रहा है हम लोगों को, तो हम लोग क्या करते हैं कि नहीं हल करते हैं, दूसरा तरीका सोचते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका है एक कॉन्सेप्चुअल तरीका है जो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट है, उसको मैं पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद आपका क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखें हम लोग कॉन्सेप्ट अगर डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो जैसे अभी इस सवाल को छोड़ करके 2 मिनट के लिए बात करते हैं दोस्तों, चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। जैसे मान लें कि एक कह रहा है 5000 रुपये पे हमने 4% कमीशन लिया और इसी 5000 पे हमने 6% कमीशन लिया, तो इसका 4% कितना होगा भाई 200 और इसका 6% कितना होगा 300, होगा कि नहीं। अब अंतर देखिए, यहाँ से कमीशन का अंतर कितना है 100। अब देखिए यहाँ पर चूंकि ये धनराशि टोटल क्या है, बराबर है कि नहीं भाई। अगर ये बराबर है और इस पे हम डायरेक्ट देखते इनका अंतर कितना है परसेंट में 2%, इसका 2% डायरेक्ट निकाल देते हैं हम लोग, ठीक है, तो आपका कितना आता 100 आ जाता, मतलब वही। अब इनका यहाँ पर देखा कि अगर इनको अलग अलग कैलकुलेट किया तो भी 100 आ रहा है डिफरेंस, ठीक, और एक साथ हमने पूरे का डिफरेंस ही कैलकुलेट कर लिया तो भी 100 आ रहा है। अब इसी सवाल को दे दें कि कुछ रुपए ये रुपए गायब कर दे, क्या कुछ दिए है 4% पे कमीशन और कुछ पे 6% कमीशन लिया और उसका टोटल कमीशन जो है 100 रुपये बना, तो वह धनराशि क्या थी, है कि नहीं। तो मतलब टोटल कमीशन का जो अंतर है वो 100 रुपये है, तो वह धनराशि क्या थी। तो हम लोग तुरंत करेंगे ये अंतर कहाँ से आता है, इसके अंतर से आया था 2%, तो इस 2% के बराबर इसको कर देंगे और 100% निकाल देंगे, सीधे आपका 5000 आ जाएगा कि नहीं दोस्तों। मतलब कि अगर हम इस सवाल को इस कॉन्सेप्ट पे लेके आ सकें, ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे कि इनके जो कमीशन का अंतर है उसके अंतर के बराबर हम इसको कर सकेंगे, लेकिन तब कर सकेंगे जब धनराशि दोनों जगह क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो अब बराबर करने का प्रयास करते हैं मेरे भाई। देखिए 1350 रुपये अभी वो माइनस में है दूसरी शर्त के अनुसार, ठीक, जबकि यहाँ पर ये सैलरी भी दी गई है 1200 रुपये,
सबसे पहले तो इस सैलरी को हटाओ, क्योंकि पहले वाली कंडीशन में सैलरी नहीं थी। अगर ये 1200 रुपये ना दिए गए होते, ध्यान से समझिएगा भाई, 1200 रुपये ना दिए गए होते तो वो कितना नुकसान में होता। ऑलरेडी इतना नुकसान में था, 1200 और उससे ले लिए गए, तो अब नुकसान कितना है, 2550 रुपये का, है कि नहीं। अब ये कहानी इसकी ख़त्म। अब फिर से यहाँ पर देखेंगे कि हमारा ये x रुपये था, यहाँ x माइनस 5000, मतलब पहले 5000 पे उसे कमीशन नहीं मिला। अगर उस पर भी कमीशन दे दें तो ये भी कहेंगे कि यहाँ पे टोटल पे कमीशन मिला, तो इस 5000 का 3% निकाल देंगे तुरंत। इसका 3% कितना होगा मेरे भाई, 150 रुपये। ठीक, अब उसको हम क्या करते हैं, 150 रुपये कमीशन और दे दें। अगर 150 रुपये कमीशन दे देंगे तो अभी जो नुकसान था उस नुकसान में 150 रुपये की भरपाई हो जाएगी। अगर भरपाई हो जाएगी तो कितना बचेगा, 2400। यानी कि अब पहली कंडीशन क्या थी, x का 6% और दूसरी कंडीशन क्या आ गई, x का 3%। x मतलब वही टोटल जो बिक्री थी। ठीक, अब इस वाली कंडीशन से यहाँ पे नुकसान हो रहा है, कितना हो रहा है, 3% का। परसेंट में 3 नुकसान हो रहा है, तो रुपए में कितना निकाला हम लोगों ने, 2400 बराबर कर दिया, और यहाँ से हमने 100% निकाल दिया। तो 2400 गुणे 100 बटे 3, 3 अठे 24, आपका आंसर आ जाएगा 80,000। ठीक है, यानी कि इस सवाल का आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों, 80,000 रुपये हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं बात समझ आई होगी, और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है आप प्लीज़ संपर्क कर सकते हैं, या आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि हम इस पे और भी सवाल आपको डिस्कस कर सकें और कुछ और बेहतर कर सकें। ठीक है भाइयों, चलिए तो इसी के साथ चलते हैं अब तीसरे सवाल पे। ये रहा तीसरा सवाल, आपकी स्क्रीन पे अभी दिख गया होगा उम्मीद है। ठीक है, मैं पढ़ दे रहा हूँ। अब इसने कहा है कि एक गांव में 2/3 पुरुष हैं। ठीक है, सबसे पहले तो कहा गांव में 2/3 पुरुष हैं, 2/3 क्या है, मेल है। तो इसको हम तुरंत रेशियो में बदलेंगे मेल और फीमेल के। ठीक है, 2/3 का मतलब क्या है, 2/3 का मतलब क्या है, 3 पे 2 क्या है, पुरुष। यानी कि अगर टोटल संख्या 3 थी तो उसमें 2 पुरुष हो गए, तो महिला कितनी बची, 1। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है कि पुरुषों की संख्या का 80% तथा महिलाओं की संख्या का 70% साक्षर हैं। हम लोग यहीं से तुरंत ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। ये मेल लिख लिया, ये फीमेल लिख लिया, ये 2 था तो ये 1 था। हम लोग यहाँ 0 0 बढ़ा लें। 0 बढ़ाने का मतलब सिर्फ इतना है कि पॉइंट की वैल्यू कम है। ठीक है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अब कह रहा है कि पुरुषों का 80%, इसका 80% क्या है, साक्षर है। ठीक है, तो साक्षर निकाल लेते हैं पुरुषों का। इसका 80% कितना होगा प्यारे भाइयों, 160। तथा महिलाओं का 70%, अब इसका 70%, इसका 70% कितना होगा, 70। ये साक्षर हो गए। अब कह रहा है साक्षर पुरुषों का, यानी कि 160 का 40%। ठीक, साक्षर महिलाओं का 30% ग्रेजुएट हैं। ठीक है, ये क्या है, आपके ग्रेजुएट हैं, तो इनका 40%, 64 ये ग्रेजुएट हो गए, और इनका 30%, 21 ये ग्रेजुएट हो गए। अब तथा कह रहा है ग्रेजुएट पुरुषों का 20%, इसका 20% क्या है, तथा महिलाओं का 25%, ये कह रहा है सरकारी नौकरी में है। ठीक है, ये क्या है, गवर्नमेंट जॉब में है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में इसका 20% कितना होगा, 12.8, और इसका 25% कितना होगा, 5.25। ये क्या हो गए, सरकारी नौकरी में हो गए। तो कह रहा है उस गांव में सरकारी नौकरी करने वालों की कुल संख्या कितनी प्रतिशत है, कुल संख्या का कितना प्रतिशत है, अब बताना है आपको। देखिए बड़ा सा सवाल था, लेकिन लैंग्वेज पढ़ते गए और हम करते चले गए। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे इसने कहा 2/3 पुरुष थे, ले लिया पुरुषों को 2/3। उसके बाद कह रहा है कि पुरुषों 2/3 का मतलब है कि अगर
यहीं से देख लें कि अगर यहाँ पर हम कह लें कि ये 200 है तो ये कितना होगा 300, यानी कि टोटल संख्या अगर 300 थी तो उसमें 200 क्या हो गए पुरुष और 100 क्या हो गए महिलाएं। ठीक है, लिख लिया। अब कह रहा है कि पुरुषों की संख्या का 80% साक्षर है, निकाल लिया। 200 का 80% तुरंत निकाला, 160 आया। फिर महिलाओं की संख्या का 70% साक्षर है, निकाल लिया, साक्षर की संख्या आ गई। अब कह रहा है साक्षर पुरुषों का 40%, किसका 160 का, 160 का 40% 16 चौके 64। साक्षर महिलाओं का 30% कितना 21, निकाल लिया। ठीक है, ये क्या है ग्रेजुएट है। अब कह रहा है ग्रेजुएट पुरुषों का 20%। ठीक है, तो ग्रेजुएट पुरुषों का यानी 64 का 20% निकाले, 4 2 नहीं 8 और 2 छक्के 12। ठीक है, एक पॉइंट लग गया, एक जीरो हट गया। ठीक, ये ग्रेजुएट है, सॉरी गवर्नमेंट जॉब में है। और इनका 25%, इनका 25% निकाला तो आएगा 5.25। 25 एकम 25 का 5 बचा 2, 25 दूना 50 और 2 52। ठीक, और 2 के बाद दशमलव ये। ठीक, तो ये क्या हो गए, अब आपके आगे सरकारी नौकरी के। इन्हीं को पूछा टोटल सरकारी नौकरी में कितने हो गए भाई, 12.8 पुरुषों का और 5.25 महिलाओं का। इन्हीं को पूछा है कितना % है, किसका, टोटल संख्या का। टोटल संख्या कितनी है मेरे भाई, 300 गुणे 100। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके बताइए फटाक से कमेंट बॉक्स में कितना आंसर आ रहा है। फिर चलते हैं हम अपने अगले सवाल पे। ठीक है दोस्तों, देखिए बहुत ये सवाल कुछ ऐसे एक सवाल हैं जो हम लोग को लगता है कि सवाल तो बहुत बड़े हैं। ठीक, और अक्सर क्या होता है एग्जामिनेशन हॉल में हम जब जाते हैं तो इनको देखते ही लगता है कि यार बहुत बड़ा सा लिखा हुआ है और इसको छोड़ देना ही उचित है, जबकि नहीं। किसी भी क्वेश्चन की अगर लैंग्वेज बहुत बड़ी दी हुई है, ठीक, जैसा अभी अगला सवाल आने वाला है, देखिएगा, अगर किसी भी सवाल की लैंग्वेज बहुत बड़ी दी है इसका मतलब उसने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। और अगर सारी इन्फॉर्मेशन उसने दे दी है तो फिर बचे ही क्या निकालना, कुछ नहीं। ठीक है, लास्ट में उसी में से कुछ ना कुछ पूछेगा। तो इसलिए हम लोग ऐसे सवालों को छोड़ने का प्रयास नहीं करते हैं बल्कि उनको पकड़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है भाई, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ आया होगा। और अगर समझ आया है तो प्लीज़ आप कमेंट करें, बताएं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ऐसे सवाल आपके लिए यूज़फुल हैं जो आपको परेशान करते हैं, इनको भी बहुत आसानी से किया जा सकता है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और हम फिर से ऐसे सवाल की एक सीरीज़ लेकर के आएंगे। ठीक है, अभी तो 2-3 सवाल किए गए हैं, हम चाह रहे हैं कि 10-20 सवाल हों, लेकिन ये आपके रिस्पॉन्स पे होंगे जब आप कहेंगे हाँ ऐसे सवाल होने चाहिए तो। ठीक है दोस्तों, और बात अगर पसंद आई हो, बड़े सवाल छोटे लग रहे हों, समझ आ गया हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर भी करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें, उनको भी लाभ मिले और हमें भी। ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।